नमः शिवाय वाय भाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपकी जो लव इंटरेस्ट है, क्रश है, या फिर ये कोई आपका एडमायरर भी हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर या फिर सीक्रेट क्रश, ऐसी कोई फीलिंग आ रही है मुझे। तो वो पर्सन अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आप जिनके क्रश हो, हम आज उनके बारे में बात करेंगे। ओके, वाइस वर्सा भी हो सकता है, कुछ आपके खुद की फीलिंग आ सकती है, कुछ आपके पर्सन की फीलिंग आ सकती है। आप जिस भी पर्सन को लेकर सोच रहे हो उसका नाम 3 बार ले लो अपने दिमाग में, उनसे कनेक्ट करो ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर चैनल हो पाए अच्छे से। मैं एक्चुअली आज है ना हनुमान जी की ब्लेसिंग लेने वाली थी, उनकी क्या आ रहे थे मैसेज वो लेने चाहती थी, बट बहुत टाइम से एक गाना बार बार बज रहा है मेरे माइंड में, मतलब सुनाई दे रहा है। कोई पर्सन है ऐसा जिसके बारे में शायद आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, पर वो आपको एज अ क्रश देखता है, और हो सकता है इस पर्सन ने आपको अभी तक प्रपोज नहीं किया है, अपने फीलिंग्स नहीं बताई है। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है आपके जान पहचान का हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल का ही कोई पर्सन हो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उनके साइड से एनर्जी ज़्यादा आ रही है बजाय आपके साइड से। तो सॉन्ग ऐसा था, बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने 4 कदम, बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, वो वाला सॉन्ग था। बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि सोसाइटी में बहुत आवाज़ आती है। तो हम देखते हैं आपके पर्सन के बारे में, ये कौन पर्सन है, क्या आप इन्हें जानते हो या नहीं जानते हो। इतने सारे नहीं चाहिए। शिवाय शिवाय। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने हो सकता है रिसेंटली आपने जिनसे नो कांटेक्ट क्रिएट किया है, पोस्टपोनमेंट। ये ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसने बहुत डिले किए हैं लव को लेकर, मतलब अपने फीलिंग्स को कभी आपसे एक्सप्रेस ही नहीं किया है। आपको हर बार लगता होगा अब मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है, ये वो पर्सन है जिसके साथ में आपके रिश्ते पहले से थोड़े अच्छे थे, बट धीरे धीरे बिगड़ गए हैं। डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो, ये सीक्रेटली आपको एडमायर करता है, आपके लिए क्रश जैसी फीलिंग है इसके मन में। आइसोलेशन, आपने अभी इस पर्सन से ना पूरा नो कांटेक्ट किया है, और ये पर्सन दुखी भी है आपको लेकर। आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो सकता है 7 तारीख, 5 तारीख, ये या फिर 4, 3, ये सब 8, ऐसी कुछ डेट में आप इनसे मिले होंगे। मिलने की तारीख मुझे ज़्यादा लग रही है बजाय डेट ऑफ बर्थ या फिर मूलांक से ज़्यादा। और क्या आ रहा है देखते हैं। मुझे लगता है अब जैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट की है ना, वैसे ही बाहर के सारे साउंड्स आने लग गए। तो कोई ना कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में रही है, जिसके कारण ये नो कांटेक्ट हुआ है। मुझे लगा था बहुत प्यारी लव रीडिंग निकल के आएगी, बट ये तो ट्रेजिक स्टोरी बन गई।
क्योंकि सॉन्ग इतना प्यारा चैनल हो रहा था ना। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। इस पर्सन को आप में ना जो इनोसेंस है, आपकी जो मासूमियत है ना, वो इस पर्सन को बहुत भाती है। इस पर्सन को ना यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रहा है। इसकी इंट्यूशन इसको कॉल कर रही है कि अपने भीतर की वॉइस को ये इग्नोर ना करे और आपको आकर अपनी फीलिंग्स बताए। बट ये पर्सन डरता है, अपने आप को कंपेयर करता है आपसे, हर एक चीज़ को लेकर कंपेयर करता है ये पर्सन। पता नहीं, शायद आपका और इनका सोशल स्टेटस अलग है, आपका और इनका। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके बीच में एज गैप भी बहुत हो सकता है, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ज़्यादा इनोसेंस कैरी करते हो और ये पर्सन थोड़े से मैच्योर पर्सन के जैसे है। पता नहीं, इनको ऐसा लगता है ये आपके टाइप के नहीं, आपके वाइब के नहीं, बट आप बहुत ज़्यादा इनके टाइप के हो। मतलब आप उनके लिए वो हो जिसे ये पर्सन ढूंढ रहा था। और इनकी जो इनर फीलिंग है ना, इनर वॉइस जो है, इंट्यूशन, मुझे सुनाई दिया ये ब्लॉक थी या अभी भी ब्लॉक है, या फिर अभी है बट ये पर्सन इसकी सुनता नहीं है इस चीज़ की। आपने जब इस पर्सन को एज आउटसाइडर ट्रीट किया था ना, तब से लेकर अभी तक ये पर्सन दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और ये बस सोच रहा है कि क्या करूँ। ये दूर से आपको स्टॉक करता है, हो सकता है सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है आपको, और ये आपकी तरफ आना चाहता है, बट इसे लगता है आपने इसको अपने जीवन से पूरी तरीके से निकल दिया है। आपने इसे ब्लॉक कर दिया है, आपने बैरियर क्रिएट कर दिया, आप कुछ बदल गए हो, ऐसा ये पर्सन सोचता है। बट अगर ध्यान से इस कार्ड को देखोगे ना आप, तो ये ताला खुला हुआ है। लेट मी शो यू। देखा आपने, ये ताला है ना, थोड़ा सा खुला हुआ है, बट इस बच्चे का उस ताले के तरफ ध्यान ही नहीं है। मतलब ये गेट ओपन है, लॉक नहीं है, बट इसे पता ही नहीं। मतलब आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है ना कि इस पर्सन को लगता है, इसके बहुत सारे अजम्पशन से हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल आपने देखा हो, दोनों ने भी, इस रिलेशन को लेकर। आपकी कास्ट कल्चर बहुत कुछ अलग हो सकता है, एज गैप हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड्स भी बहुत अलग हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते ना इस पर्सन ने कभी भी लव कन्फेस नहीं किया है, बस पोस्टपोनमेंट किया है इसको, सिर्फ पोस्टपोन किया है। और इतना पोस्टपोन किया है कि इन्हीं हरकतों को लेकर आपने इनसे नो कांटेक्ट किया है कि तुम क्लियर ही नहीं करते हो कि तुम्हारी लाइफ में मेरी अहमियत क्या है। आपको ये जानना था इस पर्सन से, बट इसने क्या किया है, चुप्पी साधी है। आइसोलेशन में ये पर्सन रह लेगा, बट खुद से आकर आपसे कुछ बात नहीं करेगा, ऐसा ये पर्सन है। मतलब हद है यार। इसीलिए मुझे ना चैनल मैसेज मिल रहे थे कि मुझे लव में डर और लव में टाइम, इन दोनों को लेकर एक वीडियो बनानी है, जिस पर चैनल मैसेज होंगे। शायद टैरो कार्ड में उसमें यूज़ ना करूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले डिवाइन की तरफ से। आप में से भी कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है। कभी कभी वाइस वर्सा एनर्जी आते हैं। टेक इट्स व्हाट रेजोनेट विथ यू। इस पर्सन को ना आप में बहुत खूबी दिखती है, आपकी मासूमियत और हंसी इसको बहुत पसंद है।
आप में जो विज़डम है, आपकी जो क्वालिटीज़ है वो इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। ये एप्रिशिएट करते हैं उन चीज़ों को, बट आप ये सोच रहे होंगे कि ये पर्सन सामने से तो कभी बोलता नहीं है। नहीं बोलता, इस पर्सन ने ना हमेशा आप चुप्पी साधी है। इनसे आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिला होगा। ऐसा इन्होंने कभी दिखाया नहीं होगा, जताया नहीं होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, आप में इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा ईगो दिखाया हो सकता है। इस पर्सन का बैकग्राउंड हो सकता है बहुत वेल सेटल्ड हो। आपको कैसे पता चलेगा? ये वही पर्सन है जिससे आपका नो कांटेक्ट हुआ है। और आपको कैसे पता लग सकता है? ये आपके फ्रेंड सर्कल का कोई है। ये पर्सन टीचर हो सकता है, लॉ फील्ड से हो सकता है। मेकअप का आया मुझे, ब्यूटिशियन वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है। थोड़ा सा मॉडलिंग वगैरह इन चीज़ों की, अगर इसे फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह इन चीज़ों में अगर इसका इंटरेस्ट है तो वहाँ से भी ये पर्सन बिलोंग कर सकता है। या फिर कोई भी क्रिएटिव फील्ड, फैशन इंडस्ट्री भी तो क्रिएटिव फील्ड में ही आती है, ऐसा कुछ पेंटिंग वगैरह। तो ये इनका बिजनेस हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, या फिर कोई ऐसे फर्म में वगैरह काम कर सकते हैं ये पर्सन। बॉस क्वालिटी होगी थोड़ी इनमें। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करती है। हर बार ऐसा नहीं है कि ब्लॉक होती है, बट ये इग्नोर करते हैं। और क्या आ रहा है? वो गाना आप सुन लेना, 4 कदम, बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इनके या फिर आपके क्रश के आपको लेकर क्या थॉट है। ये पर्सन आपके साथ में कहीं घूमने जाना चाहता है, कहीं पर वीकेंड प्लान करना चाहता है, या फिर एक प्रॉपर डेट प्लान करना चाहता है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है जिसे सिर्फ अगर ये आपके हस्बैंड वगैरह है तो इनका भी यही थॉट है कि एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए, या फिर एक लॉन्ग वॉक हो जाए साथ में, ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर क्वालिटी टाइम हो और आप दोनों बस बातें करो, चिल्ड करो साथ में। हो सकता है आप लोगों ने अभी तक, मतलब बहुत टाइम हो गया आपने एक दूसरे से अच्छे से बातें नहीं की है। वो होता है ना प्यार, लव, मैजिक, वो सब मिसिंग सा आप दोनों फील करते हो। अगर ये आपके हस्बैंड वगैरह है या फिर वाइफ है तो डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ में टाइम स्पेंड करना। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का ऐसी दिक्कत है कि जॉब के कारण या फिर काम के कारण ये ज़्यादा फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। लव का कार्ड मैं लूँगी क्योंकि ये अनफोल्ड हुआ है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी अनफोल्ड हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि इस पर्सन को आपसे प्यार है या नहीं है, ये मिक्स सिग्नल क्यों देता है, तो डेफिनेटली प्यार बहुत करते हैं आपसे, और सारी चीज़ें ये चाहते भी है कि क्लियर करे आपको आकर। बट हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ गलतियाँ की है और इस पर्सन को लगता है अब आप कुछ भी क्लैरिफिकेशन सुनना नहीं चाहते हो, क्योंकि ना जब जब आपको उम्मीद थी कि ये पर्सन आकर कुछ बोले, कुछ करे, तब इस पर्सन ने बहुत डिले किया है। बार बार इस पर्सन ने ये चीज़ पोस्टपोन की है। ऐसा भी हो सकता है आपने डायरेक्टली इनसे पूछा हो सकता है कि आपके लाइफ में मेरा कोई स्थान है या नहीं है,
मैं कुछ मैटर भी करती हूँ या नहीं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर मैं लड़की हूँ इसलिए मेरा कोई स्थान है या नहीं, इस तरीके से बोल रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप बॉय हो तो ये लड़की के लिए है, अगर आप लड़की हो मतलब फीमेल हो तो ये मेल पर्सन की तरफ से है। डे ड्रीमर बहुत हो सकता है ये पर्सन, मतलब आपको लेकर बस ख्याली पुलाव पकाना इसकी हॉबी है एक तरीके से, क्योंकि रियलिटी में तो इनके एक्शन ज़ीरो ही। इनको लगता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, या फिर आप बहुत तेज़ हो, गुस्से के बहुत तेज़ हो, या फिर आप कुछ ऐसा बोल दोगे जो ये इंसान सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए ये डरते भी है आपसे। पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है आपके लव को, आपके रिस्पेक्ट को, बहुत ज़्यादा इमेच्योर वाली एनर्जी में थे ये पर्सन। इमेच्योर मतलब चल रहा है ना, ठीक है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, इस तरीके की एनर्जी। एक लास्ट कार्ड दे दो डिवाइन। लास्ट कार्ड मांगा और देखो मेरे पास में क्या आया, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ हेटर तो है, या फिर इस पर्सन ने आपसे कुछ तो बातें छुपाई है। देखो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से देखना, हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, आपको बेटर पता होगा। अगर ये नो कॉन्टैक्ट अगर इन्होंने कोई चीटिंग वगैरह की थी तो वो आपके सामने आ चुकी है, या तो आपने इंट्यूशन वाइज इसको मतलब पकड़ा है, या फिर मुझे सुनाई दिया रंगे हाथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने एक्चुअल में इस इंसान को किसी भी तरीके की चीटिंग में पकड़ा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हो, मतलब लव ट्रायंगल हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पर इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट किया हो सकता है। कुछ केसेस में हो सकता है कि धोखा दिया है, चीटिंग की है, कहीं पर मुझे लग रहा है कि फ्रॉड किया है, पैसों को लेकर वगैरह झूठ बोला हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके के झूठे दिलासे दिए होंगे, लाई सुनाई दिया मुझे, मतलब झूठ ज़्यादा बोला होगा। ये भी एक तरीके की चीटिंग हम कह सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें छुपाना वगैरह, और आपको फिर वो बाद में पता चलना, और इनकी तरफ से ज़्यादा एक्शंस ना लिए जाना, ये सारे मतलब एक के बाद एक ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने की होगी जिसके कारण आपका ब्रेकअप हुआ या फिर नो कांटेक्ट हुआ। इस पर्सन ने ना टाइम रहते या फिर वक्त रहते ना तो अपने फीलिंग्स आपसे शेयर की है, ना इस पर्सन ने खुद की फीलिंग्स को एक्नॉलेज किया है। ये खुद भी क्या चाहता था ये इस पर्सन ने ठीक से समझा नहीं है, और अब ये आपके बारे में बहुत सोचता है। कोई पर्सन हो सकते हैं जो लिटरली क्राई भी करते हैं, मतलब रोते भी है रातों में जाग जाग कर, क्योंकि ये आइसोलेशन का कार्ड देखूं कैसा है, ये एक फेस बना हुआ है और वहाँ से आंसू जैसा निकल रहा है। देखा, यूनिवर्स है ना प्लान कर रहे कि ये पर्सन आकर आपसे कन्फेस करे, और अगर ये पर्सन आप चाहते हो अपने लाइफ में तो यूनिवर्स इसे आपको देंगे ज़रूर, बट सुधार करके देंगे, इसलिए टाइम लग रहा है। सुधार करके देंगे मतलब
अगर ये पर्सन आपको बहुत ग्रांटेड लेता था, कभी खुद से कोई एफर्ट नहीं डाल रहा था, तो पहले इसे रियलाइज़ करवाया जाएगा, बदलाव इसके भीतर आएंगे, ये ट्रांसफॉर्म होगा, और फिर जाकर जब इसमें हिम्मत आएगी, ये आपके एनर्जी के साथ में मैच करेगा, इसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, कंपैरिजन से जब ये बाहर आएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इस पर्सन को फेस करनी है, उन सारी चीज़ों को जो इसकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ है उससे इसको पहले डील करना होगा, और फिर ये आपके सामने आएगा फ्रॉम यूनिवर्स। और आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, वेट करो। अगर यही पर्सन आपको चाहिए तो वेट करना, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही नहीं देंगे, क्योंकि आप बहुत प्रेशियस चाइल्ड हो यूनिवर्स के, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जितना लव अफेक्शन सामने वाले को देते हैं वह उस पर्सन से भी आपको उतना ही मिले। अगर इक्वली गिव एंड टेक नहीं होगा तो यूनिवर्स बीच में आकर आप दोनों को अलग करेंगे ही ना। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। और ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी इस पर्सन की। इसे डेफिनेटली डर है कि अगर सामने से अगर ये चीज़ें आएंगी आपके पास में, अगर ये पर्सन सामने से आएगा तो आप मना कर दोगे, इग्नोर करोगे, आप लोगे ही नहीं। मतलब इसका जो भी लव प्रपोजल है, प्यार से भरा ये जो कप आपको देना चाहता है, आप इसे इग्नोर कर दोगे या फिर ध्यान ही नहीं दोगे, आपका ध्यान कहीं और है। शायद इस पर्सन ने आपके भीतर कुछ बदलाव नोटिस किया है, इसलिए इसे लग रहा है कि आपका जो ध्यान है ना वो बाकी के सामने जो 3 कप्स रखे उनकी तरफ है, ये जो आ रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। मतलब इनके प्यार की तरफ, इनके भीतर जो बदलाव हुए वो आप नोटिस नहीं कर रहे हो, या डेलिबरेटली आप करना नहीं चाहते हो, आप जानबूझकर इनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी वो बैकफायर हो गई है उसी पर्सन की तरफ जिसने ये सेंड की थी, क्योंकि द डेविल का कार्ड रिवर्स गया है। कल की रीडिंग में भी सेम मैसेज था। ये ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक ही हो हर रिश्ते में, एक हद रिश्ते में हो सकता है। कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि हमारी खुद की नेगेटिव थॉट्स रीज़न होते हैं, नेगेटिव हैबिट होती है, और नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, या फिर कुछ हेटर्स एक्चुअली ऐसे होते हैं जो जिन्हें अच्छा नहीं लगता, वो फिर मैनिपुलेशन क्रिएट करते हैं आपको और आपके पर्सन को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो चाहे कुछ और भी हो, फिर भी ये आप दोनों की लाइफ से यूनिवर्स ने बाहर कर दिया है अभी। दैट्स वाई ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं ना आपकी वैल्यू क्या है। हो सकता है अभी तक इसका बहुत केयर फ्री वाला एटीट्यूड था कि मुझे कोई फिक्र नहीं, तुम रहो या ना रहो मेरी लाइफ में, ऐसा इसने आपको जताया होगा। इमेच्योर वाली हरकतें सारी। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमारे पास में वो चीज़ होती है ना जो हम चाहते हैं, वो मिलने के बाद में ना हम उसे ठीक से रखते नहीं है, हम केयर फ्री हो जाते हैं। सेम वही चीज़ इस पर्सन ने आपके रिश्ते में क्रिएट की है कि जब आप पास में थे, साथ में थे, तो आपको लाइटली लेना, आपकी तरफ इतना ध्यान ना देना। आप रिश्ता निभा रहे हो तो ठीक है, ना निभा रहे हो तब भी ठीक है, कैजुअल एटीट्यूड था इनका। और आप हमेशा वेट करते थे कि ये पर्सन कब सामने से आकर आपको बोलेगा, कब ये आंसर करेगा आपके सवालों को, कब ये क्लैरिटी देगा, कब ये लव कन्फेस करेगा। और आपने ये अनवांटेड डिपार्चर था आप दोनों का, मतलब सेपरेशन जो हुआ है ना
वो ना तो आपको चाहिए था ना आपके पर्सन को चाहिए था, फिर भी ये हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्सल इंटरफेरेंस हुआ है आपके रिश्ते में, क्योंकि ये यूनिवर्स का तरीका ही नहीं है। वो जब भी देते हैं ना, तो वो जब बनाते हैं अगर किसी की जोड़ी, तो ऐसा ही पार्टनर देंगे जो दोनों साइड से, जहाँ पर इक्वली गिव एंड टेक होगा। अगर आप प्यार दे रहे हो ना, तो आपको भी प्यार मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो यूनिवर्स तो फिर अलग ही करेंगे ना, या तो उससे बेहतर आपको कुछ देंगे, या फिर इसी इंसान को थोड़ा सा मुझे सुनाई दिया अकल देंगे। ओके, तो दिस वाज योर रीडिंग। सॉन्ग सुन लेना। और ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं आपको। आपके लाइफ में यूनिवर्स बहुत सारे कलर्स ऐड करने वाले हैं, और आप क्लैरिटी के लिए आप क्लियर कॉर्ड्स, एमेथिस्ट डाल सकते हो, और पर्पल कलर के जो भी कपड़े, फ्लावर्स भी सुनाई दिया मुझे, कुछ होते हैं ऐसे फ्लावर्स हो सकते हैं, एमेथिस्ट हो सकता है, और ग्रीन कलर, पिंक कलर, ये आप पहनना, अपने इर्द गिर्द रखना स्टार्ट करो, ये आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और साथ में रोज़ कॉर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपनी लाइफ में। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना, थैंक यू ज़रूर बोलना, एंड चिंता मत करना अगर आप बहुत सोच रहे हो इस पर्सन को लेकर, तो लेट इट बी, जो चल रहा है उसे चलने दो, गो विद द फ्लो। ये आपके लिए मैसेज है, और यही आपका गाइडेंस भी है। और आप खुद को हील कर सकते हो सॉन्ग के थ्रू। अगर आपको साउंड म्यूज़िक अच्छा लगता है तो साउंड म्यूज़िक, साउंड मेडिटेशन, या फिर सॉन्ग्स, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको हीलिंग मिले। और साथ में आपके एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग आपके साथ में है, और एक क्या चीज़ थी, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये भी उनका मैसेज है। देखो, क्रो का स्टार्ट हो गया। सो एंसेस्टर आपको, आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पिरिट गाइड्स भी आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करते हैं। और एनिमल, नेचर, वाटर एंड बर्ड्स, इनके साथ में आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपकी एनर्जी, मतलब ग्राउंडिंग हो जाए आपकी। ठीक है, ये आपके कुछ मैसेज थे आपके लिए। सो ब्लेस यू, नमः शिवाय।